समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी और सामने था लंका तक फैला हुआ विशाल समुद्र। प्रश्न ये था कि कौन समुद्र पार करके माता सीता की खोज करेगा। एक एक करके सारे वानरों ने अपनी सीमा बता दी। कोई 10 गज, कोई 50, कोई 90, लेकिन लौट कर आने का विश्वास किसी में नहीं था। और फिर सबकी नज़र उस वानर पर जा रुकी जो चुपचाप बैठा हुआ था। ना उसने अपनी शक्तियों का वर्णन किया और ना ही आगे बढ़ने का प्रयास। जो बचपन में सूरज तक पहुंच गया था, जो देवताओं के वरदान से अपार शक्ति का स्वामी था, वो आज मौन क्यों था? क्या हनुमान जी को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं था या कोई और रहस्य था? वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंस स्क्रोल। आज हम बात करेंगे उस प्रसंग की जहां हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। बाल हनुमान अत्यंत ही चंचल थे, शरारती भी और असाधारण भी। एक प्रातःकाल सूर्य देव उदय हो रहे थे, लाल गोल चमकते हुए। बाल हनुमान ने उन्हें देखा और मुस्कुराए और अगले ही पल वो उस फल को खाने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी के जीव अचंभित होकर देख रहे थे और देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र बोले, अगर सूर्य को कुछ हो गया तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। सृष्टि की रक्षा के लिए इंद्र ने अपना वज्र उठाया। वज्र सीधा जाकर हनुमान जी को लगा और हनुमान जी भूमि पर गिर गए। ये देखकर पवन देव का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने सृष्टि से वायु का प्रभाव रोक दिया। धीरे धीरे करके जीव, जंतु, मनुष्य सब तड़पने लगे और देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो पवन देव के पास आए। एक एक करके सबने हनुमान जी को वरदान दिया। पवन देव का क्रोध शांत हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे देवता भविष्य के राम कथा के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन इतनी शक्तियों के साथ चुनौती भी आने वाली थी। हनुमान जी अभी भी बालक ही थे। कभी ऋषियों का आसन हिला देना, कभी उनकी पूजा की सामग्री छुपा देना, ये सब उनके लिए एक खेल था। ऋषि मुस्कुराते भी थे पर चिंतित भी थे। एक बार हनुमान जी ने अपनी हद पार कर दी थी। अपनी शक्तियों से उन्होंने एक ध्यान मगन ऋषि को पेड़ पर बिठा दिया था। जब वो ऋषि ध्यान से बाहर आए, क्रोध में उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। तुम्हें वो तभी याद आएगी जब तुम्हें उसका स्मरण करवाया जाए। ये दंड नहीं था, सुरक्षा थी। श्राप नहीं, आशीर्वाद था, ताकि शक्तियों के साथ विनम्रता भी आए। और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि हनुमान जी की शक्तियां सही समय पर सही उद्देश्य के लिए जागे। समय बीतता गया। हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में रहने लगे। एक दिन दो राजकुमार ऋषिमुख पर्वत के पास आए। सुग्रीव चिंतित हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जाकर पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे वीरों, आप कौन हैं? उनकी वाणी सुनकर राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जिसने वेदों का अध्ययन ना किया हो वो इतनी मधुर और शुद्ध वाणी नहीं बोल सकता। हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और प्रभु के चरणों में गिर गए। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया। उस दिन एक सेवक को अपने प्रभु मिल चुके थे और एक प्रभु को अपना सबसे प्रिय भक्त, और हनुमान जी की शक्तियों को उनका उद्देश्य। माता सीता की खोज शुरू हुई। वानर सेना चारों दिशाओं में बिखर गई, लेकिन समय बीतता गया, माता सीता का पता नहीं चला। अंत में दक्षिण दिशा की सेना समुद्र तट पर पहुंची, जहां संपाति ने बताया, मैंने माता सीता को लंका में देखा है। लेकिन लंका वो इस विशाल समुद्र के पार थी। और सबसे बड़ा प्रश्न सामने आया कि कौन जाएगा। एक एक वानर अपनी सीमा बताने लगा। अंगद बोले, मैं लंका तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं इसका विश्वास नहीं। सन्नाटा छा गया। फिर जामवत की नजर हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी मौन थे, विनम्रता से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें खुद पर विश्वास ही ना हो। मगर जामवत सब जानते थे। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, तुम इतने मौन क्यों हो? क्या तुम स्वयं को पहचान नहीं पाए? तुम वही हो जो बचपन में सूर्य तक पहुंच गए थे, जिसे देवताओं से अपार वरदान मिला है। तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं। तुम सिर्फ अपनी शक्तियां भूल बैठे हो। जामवत के शब्द जैसे हनुमान जी के हृदय में सोई हुई आग को जगाने लगे।
यादें लौटने लगी और हनुमान जी को याद आया वो कौन है और किस उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। उनका रूप विशाल होने लगा। वानर सेना विस्मय से देखने लगी। हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। और एक ही छलांग में हनुमान जी लंका की ओर निकल गए। ये केवल एक छलांग नहीं थी, ये एक भक्त का अपने प्रभु के कार्य के लिए उठाया हुआ कदम था। हनुमान जी की शक्तियां कभी खोई नहीं थी, वो उनके अंदर ही मौजूद थी, बस सही समय पर जगाना था राम कार्य के लिए। और शायद हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हमें हमारा उद्देश्य मिलता है, हमारा जामवत मिलता है, तब हम भी हमारा समुद्र पार कर सकते हैं। शक्ति का सही उपयोग सबसे महत्व है। और जब शक्ति भक्ति से मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला पन्ना मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने पे नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।